हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल F2 फन विद फैक्ट्स में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पटवारी सीधी भर्ती 2025, जिसका कि विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया जा चुका है। पटवारी के कुल 2020 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 1733 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के 287 पद हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की जो हुई थी 2024, उसमें योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में दिए गई शर्तों एवं निर्बंधों के अधीन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी और इसका परिणाम दिनांक 12/2/2025 को जारी किया जा चुका है। तो जो अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सफल हुए हैं और पटवारी के पदों के लिए वांछित योग्यता रखते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन चयन के बाद जिस जिले विभाग में पदस्थापन वे चाहते हैं, उसका प्राथमिकता का क्रम उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में जरूर भरना है। अगर वे प्राथमिकता क्रम जिले और विभागों का नहीं बढ़ते हैं तो उनकी प्राथमिकता फिर राजस्व मंडल द्वारा स्वयं तय कर दी जाएगी और बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध करवाए जाने के बाद राजस्व मंडल द्वारा मेरिट और प्राथमिकता के अनुसार जिलों का आवंटन किया जाएगा, इसलिए उसे ध्यान से भरें। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते वक्त विशेष सावधानी रखें। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल का लिंक भी दिया गया है, वरना आप SSOID पोर्टल से लॉगिन करने के बाद भी सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का प्रयोग करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी ने OTR का एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो पहले OTR करवाएं, उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET ग्रेजुएशन 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक इस हेतु दर्ज करना पड़ेगा और इसे SSOID के सिस्टम द्वारा CET के डाटा से वेरीफाई भी किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। आपको आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो जो 1 माह से अधिक पुराने नहीं हो अपलोड की जानी आवश्यक है और आपका बॉडी मार्क जो विजिबल हो वो भी आपको इसमें जरूर भरना है। और भी आप देख सकते हैं, आधार कार्ड आधारित सत्यापन आपको उपलब्ध होगा। आधार कार्ड के द्वारा आप OTR करवा सकते हैं। अगर OTR आपका जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो आपको अपनी जानकारी का सत्यापन भी इसमें करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, आपको अपना आधार कार्ड नंबर और फिर डेटा में दी गई जानकारी जिसमें आपके पिताजी का नाम और जन्म तिथि है उसका सत्यापन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको सहमति की घोषणा करनी होगी, जिसमें से आपको 3 विकल्पों में से कोई एक भरना होगा, जिसमें आपका मूल प्रमाण पत्र है, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट जोड़ने का विकल्प उपलब्ध है, और अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते तो आपको ये निम्नलिखित घोषणा उसमें करनी पड़ेगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा। और फिर आपको परीक्षा के समय 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। आपको अपनी स्वयं की SSOID से आवेदन करना है, दूसरी SSOID से किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जो आपको अपने भविष्य के प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको सुरक्षित रखना है। आप चाहो, आपको कोई समस्या होती है तो सिटीजन कॉल सेंटर पर शिकायत भी आप दर्ज करवा सकते हैं या राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। शुल्क इसके लिए रखा गया सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के OBC और SBC जो क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए 600 रुपये है। नॉन क्रीमी लेयर के OBC, SBC या EBC और SC/ST के आवेदकों हेतु 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और जितने भी
दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क रखा गया है। जो पूर्व में ओटीआर जमा करवा चुके हैं उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और ये आप आगे देख सकते हैं पटवारी के जिलेवार कितने पद इसमें उपलब्ध हैं, ये सूचना यहाँ पे दी गई है। इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों ही सूचनाएं दी गई है। एससी एसटी ओबीसी एसबीसी और ईबीसी का आरक्षण राजस्थान के आवेदकों को ही नियमानुसार मिलेगा, ये भी यहाँ पर विशेष प्रावधान में आपको दिया गया है। तो ये आप पूरा नोटिफिकेशन आप आराम से देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी आवेदन शुरू होते ही आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी किन्हें माना गया है, ये प्रावधान भी यहाँ स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई योग्यता रखते हैं तो इनका उल्लेख करना भी नहीं भूलें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ जानकारी दी गई है। इनके लिए केवल वही आवेदन कर सकेंगे जो स्वयं राजस्थान के टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी हैं। नियुक्ति के बाद आपको पे मैट्रिक्स L5 दे होगा और 2 साल तक आपको प्रोबेशन में प्रोबेशन पे मिलेगा जो राजस्थान सरकार के आदेशानुसार है। इसके लिए आपकी पात्रता क्या है, आप विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या इसकी इक्विवेलेंट कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और भी इसमें इसके आपके विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान हो, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। ये भी देखिए, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या उपस्थित हो रहा है एवं इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, लेकिन उसे चयन के समय अपनी शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आवेदन तो कर सकता है लेकिन चयन के समय उसे अपने पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करके आयोग के समय प्रस्तुत करना होगा। आयु की बात कर लेते हैं। आवेदक दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तो यहाँ पर आयु की गणना 1/1/2026 के को मापदंड रखते हुए की जाएगी। यहाँ स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 साल में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु वर्ष में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। छूट किस प्रकार दी जाएगी ये यहाँ पर दे रखा है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दे है। परीक्षा का आयोजन 11/5/2025 को ऑफलाइन यानी OMR सीट के माध्यम से आपको परीक्षा देनी होगी। 11/5/2025 बोर्ड द्वारा टेंटेटिव डेट है, इसमें बोर्ड चेंज भी कर सकता है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको इसके लिए अपने अधिकारियों को सूचित करते हुए एनओसी के लिए आवेदन भी यथा समय कर देना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। फोटो अधिकतम 1 माह पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। जैसे स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं, फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। पिक्सल वगैरह का भी ध्यान रखें ताकि आपको फोटो अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश भी इसमें दिए गए हैं और स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ JPEG प्रारूप को ही हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। इसमें भी फाइल के आकार और पिक्सल्स का विशेष ध्यान रखिएगा। संशोधन की प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। अगर आपको संशोधन करना है तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 300 रुपये ऑनलाइन संशोधन के समय देने पड़ेंगे। ये इस तरह से आपका पूरा आवेदन पत्र भरने से संबंधित सभी सूचनाएं इसके अंदर दी गई है। कोर्स स्कीम भी इसमें दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल साइंस,
हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित 38 सवाल आएंगे, जिनका वेटेज यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे 76। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, जिसके 30 सवाल आएंगे और उनके मार्क्स होंगे 60। जनरल इंग्लिश और हिंदी के 22 सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिनका वेटेज है 44। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के आपको 45 सवाल मिलेंगे, जिनका मार्क्स होगा टोटल 90। बेसिक कंप्यूटर के आपको 15 सवाल मिलेंगे, जिनका मार्क्स है 30। इस तरह से आपको एग्जाम में 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और टोटल मार्क्स जो होगा वो होगा आपका 300। सिलेबस क्या क्या है ये भी आपको यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। आप इसे नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तब अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। और जैसा आप जानते हैं पिछले काफ़ी समय से 5वां विकल्प दे दिया गया है। यदि आपको 4 विकल्पों में से कोई भी सुटेबल नहीं लग रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 5वां विकल्प अवश्य पढ़ना है। वरना जैसा आप सब जानते हैं 10% प्रश्नों तक अगर आपने छोड़े 10% प्रश्न तो 1/3 अंक इसका काट लिया जाएगा। और विशेष ध्यान दें 10% से अधिक प्रश्नों को अगर आपने 5वां ऑप्शन में से एक भी नहीं भरा है तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये था आपका नोटिफिकेशन। इसी तरह के अन्य नोटिफिकेशंस और भर्ती संबंधी जानकारियों और वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।